नमस्कार देशवासियों। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आए हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अगर आप पेंशन पर निर्भर हैं या फिर कर्मचारी भविष्य निधि में पैसा जमा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हम बात करेंगे 3 ऐसे धमाकेदार अपडेट्स की जिन्होंने पूरे देश के पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है। पहली और सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार करोड़ों बुजुर्गों को था वो ये है कि साल 2026 से वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 9,000 रुपए की पेंशन मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। अब वो दिन दूर नहीं जब बुजुर्गों की झोली में 9,000 रुपए महीना आएंगे। लेकिन ये लाभ कब से और किन लोगों को मिलेगा, कब से पड़ती की कब से तारा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे इस नई पेंशन स्कीम की बारीकियों पर। दूसरी बड़ी और अहम खबर लेकर आया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का दफ्तर। लाखों पीएफओ खाता धारकों के लिए एक तोहफा लेकर आ सकती है आने वाली बैठक। सवाल ये है कि क्या पीएफ के पैसों पर ब्याज की दर बढ़ेगी, क्या हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा? इसका फैसला अब महज 11 दिन की दूरी पर है। 2 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में इस मामले पर अंतिम मुहर लग सकती है। हम आपको बताएंगे कि क्या है संभावनाएं और क्या हो सकता है आने वाला ब्याज का आंकड़ा। तीसरी और सबसे जरूरी चेतावनी भरी खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना एक जरूरी काम नहीं किया है। अगर आपने 28 फरवरी से पहले एक काम नहीं किया तो समझिए आपकी पेंशन पर ग्रहण लग सकता है। जी हां, 28 फरवरी के बाद आपकी पेंशन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर वो कौन सा काम है जो इतना महत्वपूर्ण है? इसी के साथ हम बात करेंगे उन आंकड़ों और दिशा निर्देशों की जो हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। तो देर किस बात की, आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आखिर सरकार आपके लिए क्या प्लान कर रही है। ये वीडियो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा एक जरूरी दस्तावेज है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही हर बड़ी सरकारी योजना और पेंशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों में शेयर करना न भूलें जो पेंशन पर निर्भर हैं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, साल 2026 से बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपए पेंशन। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सुनहरी खबर की जिसने पूरे देश के बुजुर्गों को एक नई उम्मीद दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना का खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का प्रस्ताव है। ये योजना उन लाखों बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अपनी ढलती उम्र में आय के किसी स्थायी साधन के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये योजना क्यों लाई जा रही है, तो आपको बता दें कि आज के दौर में संयुक्त परिवारों की परंपरा तेजी से टूट रही है। बच्चे पढ़ाई लिखाई और नौकरी के सिलसिले में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे गांवों और कस्बों में बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। खासकर वे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन असंगठित क्षेत्र में बिताया है, यानी खेतों में मजदूरी की, छोटी मोटी दुकानदारी की या दिहाड़ी मजदूर के रूप में पी में काम किया, उनके पास कोई पेंशन नहीं होती। बढ़ती उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता तो दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों के लिए वे किसी न किसी पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में 9,000 रुपए की ये राशि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ये बुजुर्गों के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। जब किसी व्यक्ति के पास अपना खुद का पैसा होगा तो वो किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा। वो अपनी दवाई खुद खरीद सकेगा, अपनी पसंद का खाना ले सकेगा और छोटे मोटे शौक भी पूरे कर सकेगा। ये आत्मनिर्भरता उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेगी और वे जीवन में खुशहाल महसूस करेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आने वाले दशकों में ये आबादी और भी विशाल रूप ले लेगी। इतनी बड़ी आबादी को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। ये नई पेंशन योजना इसी जिम्मेदारी को निभाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जब बुजुर्ग माता पिता अपने पोते पोतियों के लिए छोटे मोटे उपहार ला सकेंगे या घर के खर्च में हाथ बटा सकेंगे तो घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 9,000 रुपए की राशि ग्रामीण इलाकों में तो काफी राहत देने वाली साबित हो सकती है, लेकिन बड़े महानगरों में बढ़ती महंगाई के बीच ये राशि कम पड़ सकती है।
ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में महंगाई के हिसाब से इस राशि की समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। साथ ही ये ज़रूरत पड़ने पर भी ज़रूरी है कि ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी आसान होनी चाहिए कि गांव देहात का कोई भी बुजुर्ग बिना किसी परेशानी के इस योजना से जुड़ सके। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ उसी तक पहुंचे जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। फिलहाल इस योजना की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जैसे ही कोई ठोस जानकारी आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ईपीओ की बैठक 2 मार्च को ईपीएफ पर ब्याज दर का फैसला 11 दिन में। अब बात करते हैं उन करोड़ों कर्मचारियों और नौकरी पेशा लोगों की जिनका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में जमा होता है। इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगले महीने ठीक 2 मार्च को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में एक अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की है, जो ईपीओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ईपीओ के ब्याज दर पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या पीएफ पर ब्याज बढ़ेगा या फिर ये जस का तस रहेगा। फिलहाल ईपीओ अपने खाता धारकों को पीएफ पर 8.25% की दर से ब्याज दे रहा है। ये दर पिछले कुछ सालों से लगातार बनी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भी सरकार का रुख ब्याज दर को स्थिर रखने का हो सकता है। बाजार में जारी उतार चढ़ाव और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सरकार चाहेगी कि खाता धारकों को एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता रहे। इससे लाखों कर्मचारियों के भविष्य की नींव मजबूत बनी रहेगी। लेकिन इस बार की बैठक सिर्फ ब्याज दरों तक सीमित नहीं रह सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ईपीओ की कार्यप्रणाली में और सुधार को लेकर भी चर्चा होगी। पिछली बार 15 अक्टूबर को हुई बैठक में कई अहम फैसले ले लिए गए थे, जिसमें पीएफ निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाया गया था और कई नियमों में ढील दी गई थी। इस बार भी बैठक में लेन देन को और सरल बनाने, ईपीएफओ की वेबसाइट को अपग्रेड करने और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और तेज करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईपीएफओ जिस तरह से अपने फंड को मैनेज करता है और जहां जहां निवेश करता है, सीबीटीओ को उसका सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ता है। सरकारी बॉन्ड और शेयर बाजार में होने वाले निवेश के रिटर्न के आधार पर ही तय होता है कि खाता धारकों को कितना ब्याज दिया जा सकता है। आने वाले समय में ईपीएफओ निवेश के नए रास्ते भी तलाश सकता है, जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और खाता धारकों को बेहतर रिटर्न दिया जा सके। हालांकि अगर बाजार में नरमी रहती है तो आने वाले वित्तीय वर्ष में ब्याज दरों में कटौती की संभावना से भी इनकार किया जा सकता है। ये सब कुछ सीबीटीओ की बैठक में ही साफ हो पाएगा, जहां चिंतन मंथन के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए 2 मार्च की तारीख सभी पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद अहम है। तीसरी बड़ी खबर, 28 फरवरी की डेडलाइन। ये काम नहीं किया तो बंद हो जाएगी पेंशन। अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जो थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन अगर आप सतर्क हो जाएं तो इससे बच सकते हैं। ये खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी पेंशन भोगियों ने अभी तक अपना ईकेवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, वे इसे 28 फरवरी 2026 से पहले करवा लें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, ये एक आदेश है। सरकार का कहना है कि अगर किसी ही लाभार्थी का ईकेवाईसी 28 फरवरी तक नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अब उपलब्ध नहीं है या फिर पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं रह गया है। ऐसे में उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी और बाद में इसे बहाल करवाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ये ईकेवाईसी कहां और कैसे करवाना है। प्रवक्ता के मुताबिक इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर या फिर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर ये काम करवा सकते हैं। अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज, खासकर आधार कार्ड, पेंशन रजिस्ट्रेशन की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी जरूर ले जाएं। अगर किसी बुजुर्ग का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें कोई गड़बड़ी है या वो अपडेट नहीं हुआ है तो वे इसी कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने के बाद ही ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपने जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। ये सभी लोग आपकी मदद करने के लिए ही होते हैं। वे आपको बताएंगे कि आपकी स्थिति क्या है और आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो अब देर न करें, आज ही ये देख लें कि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने ईकेवाईसी करवाया है या नहीं।
अगर नहीं करवाया है तो 28 फरवरी से पहले इसे करवाना सुनिश्चित करें। याद रखिए, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये आपकी पेंशन का सवाल है। इस लापरवाही की कीमत आपको अपनी मासिक आय गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। आज हमने आपको 3 बड़े और अहम अपडेट से अवगत करवाया। पहला, साल 2026 में बुजुर्गों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने की उम्मीद है, जो एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। दूसरा, ईपीओ के ब्याज दर पर फैसला अब महज 11 दिन दूर है, जिसका ऐलान 2 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। और तीसरा, सबसे जरूरी चेतावनी कि 28 फरवरी से पहले ई-केवाईसी करवा लें, वरना आपकी पेंशन बंद होने का खतरा है। ये सभी खबरें सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई हैं। हमारी कोशिश होती है